जरा सोचें, अगर मैं आपको ये बताऊं कि उस दुनिया से सबसे पहले जो इल्म उठाया जाएगा वो न नमाज है, न रोजा, न कुरान, बल्कि मनी फेथ्स में खुश आमदीद। ये आपका काबिल एतमाद चैनल है जहां आपको मिलेंगे मुस्तनद इस्लामी वज़ाइफ, हलाल मैनिफेस्टेशन के तरीके और कुरानी साइंस की जस्तजू। रसूल अल्लाह ने हमें खबरदार किया कि क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा, लेकिन सब एक साथ नहीं, बल्कि सबसे पहले जो इल्म उठेगा वो होगा विरासत के कवानीन का इल्म। और आज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे क़यामत करीब आती जा रही है, वैसे वैसे मुसलमान सही तरीके से विरासत तकसीम करने की सलाहियत खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माल रिश्ते तोड़ता है, और जो माशरा अदल के साथ माल तकसीम करना भूल जाए वो लालच, जुल्म और अफरातफरी का शिकार हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बराह कर्म सीखें, समझें और अमल करें, क्योंकि जब इल्म खो जाए तो इंसाफ भी खो जाता है। आज तो मामला और भी अजीब हो चुका है। मालूमात हर तरफ बिखरी हुई हैं, लेकिन हिकमत कहीं नजर नहीं आती। इस्लामी विरासत के कवानीन हमारी अंगलियों की पूरों पर दस्तयाब हैं, मगर हम में से अक्सर ना उन्हें समझते हैं, ना उन पर अमल करते हैं। इस्लाम में विरासत के उसूल सिर्फ शरई अहकाम नहीं, बल्कि रियाजियाती मोजज़ात हैं। सिर्फ सूरह निसा की 4 आयात 11 से 14 में ऐसा जामे निज़ाम पोशीदा है कि इन आयात ने सदियों पर मुहीत तहकीक को जन्म दिया। सिर्फ 4 आयात, मगर इन 4 आयात ने इंसाइक्लोपीडियाज को जन्म दिया और माली माहिरीन व कानूनी स्कॉलर्स को हैरत में डाल दिया। ये सिर्फ कवानीन नहीं है, बल्कि इंसाफ के एक इल्हामी खाके, डिवाइन ब्लूप्रिंट की सूरत हैं, जो यकीनी बनाते हैं कि हर वारिस को उसका हक सही तरीके से पहुंचे। इंसानी बनाए हुए निजामों के बराकस जो तासुब और करप्शन का शिकार हो सकते हैं, इस्लाम के विरासत के कवानीन इंसाफ और जिम्मेदारी का बेहतरीन तवाज़ुन है। जरा तसव्वुर करें, एक खानदान है जहां बाप वफात पा चुका है, पीछे एक बीवी, एक बेटा, एक बेटी और बूढ़े वालिदैन छोड़ कर गया है। अब सवाल ये है कि उसका माल किस तरह तकसीम होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मरहूम के तरका से कर्ज अदा किया जाएगा, फिर वसीयत पूरी की जाएगी और फिर जनाजे के अखराजात निकाले जाएंगे। अगर उसने कोई वसीयत की थी तो वो सिर्फ उसके कल माल के 1/3 तक महदूद होगी। इस्लाम वसीयत के जरिए विरासत के उसूलों में रद्द व बदल की इजाजत नहीं देता, यानी मरहूम के माल के 1/3 हिस्से को वालिदीन ऊपर की जानिब वर्सा, नीचे की जानिब वर्सा औलाद, साइड वर्सा या बहन भाइयों को वसीयत में देना जायज नहीं है। लेकिन अगर मरहूम किसी कजन के लिए 1/3 से ज्यादा वसीयत करना चाहे तो बाकी तमाम वर्सा की रजामंदी जरूरी है। याद रखें, हमेशा किसी इस्लामी स्कॉलर से मशूरा करना जरूरी है ताकि वसीयत शरीयत और मकामी कानूनी तकाजों के मुताबिक हो। नोट करें कि अगरच्चा कुरान में वसीयत को कर्ज से पहले जिक्र किया गया है, बाज उलमा और हादिस की बुनियाद पर कहते हैं कि सबसे पहले कर्ज अदा किया जाएगा, फिर वसीयत पूरी होगी और फिर विरासत की तकसीम होगी। अब जब कर्ज और वसीयत मुकम्मल हो जाए तो बाकी तरका यूं तकसीम होगा। मरहूम की बीवी को 1/8वां हिस्सा मिलेगा अगर मरहूम की औलाद मौजूद हो। मरहूम के वालिद को 1 छुट्टा और वालदा को भी 1 छुट्टा मिलेगा। बकिया माल बेटे और बेटी के दरमियान तकसीम होगा, जहां बेटे को बेटी के मुकाबले में दोगुना हिस्सा मिलेगा। लेकिन बेटे को दोगुना हिस्सा क्यों? क्या ये नाइंसाफी नहीं? बेटे को दोगुना हिस्सा सिर्फ उसकी ऐश व इशरत के लिए नहीं मिलता, बल्कि इस पर अपनी बीवी, माँ, गैर शादीशुदा बहन और बेटी की माली कफालत की जिम्मेदारी भी आयद होती है। और औरत का एक हिस्सा, उस पर किसी का कोई हक नहीं। वो चाहे तो अपने हिस्से को खर्च करे, बचाए या सरमायाकारी करे, उस पर किसी की कफालत की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अगर आज औरत खुद कमाती है, अगर माशरती किरदार बदल जाएं, तो क्या विरासत के कवानीन भी बदल जाएंगे? नहीं, क्योंकि इस्लामी कवानीन जाती कमाई पर नहीं, बल्कि अल्हामी हुकूक और जिम्मेदारियों पर मबनी है।